दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे जो आने वाला वीक है 22 मार्च से लेकर 27 मार्च तक हमें क्या क्या काम करने हैं, जो हमारे पेंडिंग कार्य रह गए हैं। क्योंकि 25 तारीख से तो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और फिर 27 से आपको रिजल्ट वगैरह बनाना है। तो जो कुछ करना है आपको 22, 23, 24 में ख़त्म कर लेना है। कौन से दिन आपको क्या पढ़ाना है ये देखेंगे, और जो हमने शून्य सप्ताह का रजिस्टर भर लिया है वो देखेंगे। देखिए, इस सप्ताह के सबसे पहले ये तो 21 तारीख से आज से ही काम है कि कैसे आपको प्रपत्र 9 भरना है और कैसे उसको लॉक करना है। ये काम है आपके पास। अगर आपने एक से ज़्यादा लीव ली हैं और गलती ये हो गई तो उसको कैसे सही करें। गलती को लॉक करने से पहले आपको सही करना है। लॉक करने के बाद में अगर गलती सही करेंगे तो वो सही नहीं होगी, इसलिए आप पहले ही चेक कर लें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं विभाग ने एक्सेप्ट किए हैं या नहीं है, कैसे चेक करें। और जो आपकी जो ACR है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक गोपनीय आख्या, जिसको आपको 15 अप्रैल तक भरना है, तो उसको कैसे भरें। और आकलन अगर आपने नहीं किया है या कुछ बच्चों का रह गया है तो उसको 24 तक पूर्ण कर लें। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इसमें से ज़्यादातर मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रपत्र चाहिए आपको, और जो रजिस्टर चाहिए शून्य सप्ताह का रजिस्टर, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कैसे प्रपत्र 9 वगैरह भरना है। देखिए, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं शून्य सप्ताह की संकल्पना। ये पूरा मार्च शून्य सप्ताह ही है, और उसमें दैनिक कार्य योजना क्या है। तो देखिए, बच्चे कम कम आ रहे हैं, आपको मालूम है, तो उसके हिसाब से हम लगभग 4 दिन का कार्य कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे 5वें दिन से। 4 दिन का हम काम ख़त्म कर चुके हैं, तो हम 5वें दिन से डिस्कस करेंगे। और अगर आपने 4 दिन में कुछ छोड़ दिया है तो उसका ये पूरा जो भी मैं ये बता रहा हूँ, इसका सारे का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आपने कोई भी चीज़ छूट गई है तो उसको कर लें। इस 5वें दिन में आपको मान लीजिए मंडे है को आपका 5वां दिन है, तो मंडे को क्या करेंगे? अनुभव पर चर्चा, कहानी, लेबलिंग एवं प्रिंट से परिचय पर कार्य, कविता और मोटर स्किल। देखिए, लेबलिंग एवं प्रिंट पे हम जो पहले कार्य कर चुके हैं उसी का रिवीजन करना है आपको। कक्षा में अभी तक कराई गई लेबलिंग एवं प्रिंट से परिचय का अभ्यास कराना है, तो इस पर अभ्यास कराना है। तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे: अनुभव पर चर्चा, कहानी, कविता और मोटर स्किल पर। देखिए, अनुभव पर चर्चा में क्या है कि बच्चों को कोई पसंदीदा खेल है। मान लीजिए ये छुपन छुपाई है, मैंने छुपन छुपाई ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं छोटे, तो छुपन छुपाई लिया है। तो छुपन छुपाई में बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए बोलेंगे कि कैसे होती है छुपन छुपाई। उनको थोड़ी देर खिलाएंगे, फिर आपको जो खेल के बारे में बताना है उस खेल के बारे में आप बताएंगे, तो वो इंटरेस्टिंग तरीके से सुनेंगे और आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि वो एक खेल के बारे में जान पाएंगे। अब देखिए, एक कहानी आप कोई सी भी चुन सकते हैं। मैंने रेडियो और चूहिया चुनी है, ठीक है। इस कहानी को आप थोड़ा हाव भाव के साथ में उनको सुनाएं, जिससे उन्हें मज़ा आए, जिससे और उनको मौके दें कि एक एक बच्चा आके फिर अपनी भाषा में सामने खड़ा होकर सुनाए। कविता, देखिए कविता का क्या उद्देश्य है। देखिए, आज सोमवार है, चूहे को बुखार है, इसका मतलब क्या है? दिन से खाने का उद्देश्य है। तो दिन से खाने पे आप फिर आज आगे बढ़ा सकते हैं। सोमवार के बाद में मंगलवार याद करवा सकते हैं, जैसे कि आज मंगलवार है, बिल्ली को बुखार है, बिल्ली हुई उदास, पहुंची डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगा दी सुई, बिल्ली बोली हुई। तो इस तरीके से आप जानवर भी याद करवा सकते हैं, प्लस दिनों के नाम भी याद करवा सकते हैं। देखिए, मोटर स्किल पर क्या कार्य करवाना है कि ये जो है आम, इमली, सेब, बल्ला, गेंद, फूल, चूहा को आप ब्लैक बोर्ड पर बना दें। फिर बच्चे अपने आप उसको बनाएंगे, कलर करेंगे, क्रेयॉन्स वगैरह से कलर करेंगे। तो उससे क्या है, उनकी समझ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, शेप्स समझ में आएंगी। देखिए, कलर करवाने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो उनकी जो हाथ की उंगलियां वगैरह हैं वो डेवलप होती हैं, प्लस उनकी सोच और समझ विकसित होती है, और कलर के प्रति उनकी सोच विकसित होती है। देखिए, 5वें दिन को आप चाहें तो 3 दिन में वो 5वां दिन ही कराएं, क्योंकि अलग अलग क्लास आती हैं। और अगर ज़्यादा क्लास आ रही हैं या बच्चे आ रहे हैं तो ये 6वां दिन भी करवा सकते हैं, 2 दिन का कार्य भी करवा सकते हैं, या एक दिन में आपने करवा दिया है, समय बचा है तो दूसरे दिन का करवा लीजिए। इसमें क्या है, अनुभव पर चर्चा, कहानी, लेबलिंग पर कार्य, लेबलिंग पर अभी तक जो कराया आपने उसी का ही अभ्यास कराना है, कविता और मोटर स्किल। तो इसमें हम
अनुभव पर भी जो चर्चा है आपकी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है तो अनुभव पर चर्चा अगर करवाना चाहें तो स्कूल की तरफ आते समय उन्होंने क्या क्या देखा इस पर कुछ बातें करने को कहें बच्चे। इस गतिविधि को पिछले दिन के अनुभव पर चर्चा की तरह ही कराना है आपको। देखिए कहानी आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं, लेवलिंग पे आपको पुराना अभ्यास कराना है, कविता और मोटर स्किल। तो हम कहानी, कविता और मोटर स्किल पे बात करेंगे। ये कहानी मैंने चुनी है लालची कुत्ता की। तो इस लालची कुत्ता को आप अपने हवाओं के साथ में सुनाएं, फिर उसके बाद में आपको इसकी सीख, हर एक कहानी की सीख जरूर दें, मोरल ऑफ द स्टोरी जरूर बताएं, जिससे बच्चों में अच्छे गुण विकसित होंगे। कविता, देखिए आसमान में निकले तारे, चंदा मामा कितने प्यारे, सबके मन को बहलाते हैं, नई चांदनी दिखलाते हैं। तो इससे आप देखिए इसमें वन की समझ समझा सकते हैं, जैसे कि एक और ज़्यादा की समझ समझा सकते हैं, जैसे कि चंदा एक होता है, सूरज एक होता है, सूरज तारा है और तारे वैसे बहुत सारे होते हैं। तो जब सूरज तारा है तो इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है और तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, और तारे सारे चमकते हैं, तारों के क्या गुण होते हैं, चंद्रमा कैसे छोटा बड़ा दिखाई देता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उनमें सोच विकसित कर सकते हैं। अब देखिए मोटर स्किल। मोटर स्किल में क्या है, बोतल, पेन, किताब, तारा, मेज, पहाड़ को बना के आप रंग भरने को कह सकते हैं। उनको ये बना दीजिए, या तो ब्लैक बोर्ड पे बना दीजिए या उनकी कॉपी पे बना दीजिए, छोटे बच्चे हैं तो उनकी कॉपी पे बना दीजिए और वो कलर कर लें। तो इस तरीके से आपके ये 6 दिन का कार्य हो गया है। तो आपका शून्य सप्ताह 24 तक आपको ख़त्म कर देना है, जितना भी हुआ, 5 दिन हुए या 6 दिन का कार्य हुआ, शून्य सप्ताह आपको वहाँ तक ख़त्म कर देना है। इसके बाद में 25 तारीख से तो एग्ज़ाम है बच्चों के, तो फिर आपको फिर तो टाइम मिलेगा नहीं। तो अब ये शून्य सप्ताह यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से मोस्ट प्रॉब्ली आपका प्रथम सप्ताह स्टार्ट होगा। देखिए अगर आपने आकलन नहीं किया है या फिर आपने पेरोल पे अपने प्रपत्र 9 नहीं भरा है, या मैंने जो काम बताए आपको वो नहीं किए आपने, तो वो सारे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथियों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप वीडियो नहीं देखते हैं, जिससे फिर आपका कन्फ्यूजन बना रहता है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।